तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है, जरा रदरफोर्ड जी को याद कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब लगाते हैं चक्कर, ठीक है, गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो वहीं से ही अब हम बड़े हो गए यानी 11th क्लास में हो गए, तो थोड़ा सा और ज्यादा तो पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस रास्ते के अंदर घूमता है, जिस पाथ के अंदर घूमता है, उसको बोलते हैं शेल या फिर ऑर्बिट या फिर पाथ। और इस शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एन से, यानी एन हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो के शेल में घूम रहा है, 2 होगी तो एल शेल में घूम रहा है, 3 होगी तो एम में। तो ऐसे के एल एम एन, तो के से 1 से नंबरिंग शुरू कर दो और आगे चलते चले जाओ। तो हमारे पास n की वैल्यू हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में घूम रहा है। अब तक हम जानते थे कि सिर्फ एक शेल होती है, पर शेल के अंदर होती है सब शेल, फिर सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर फिर जाकर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और वो भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से, ठीक है। शेल सब शेल, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन। तो n होती है शेल, L रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, जो आप पढ़ते हो S, P, D एंड F सब शेल्स। उसके बाद में आते हैं ऑर्बिटल्स, जो बॉक्स बना के हम पढ़ते हैं ना, जैसे S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, S वाले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले के अंदर 6, D वाले के अंदर 10 एंड F के अंदर कितने हो जाएंगे 14 क्यों, बिकॉज कितने ऑर्बिटल्स थे, 7 ऑर्बिटल्स थे ना। उसके बाद में आगे चलते हैं, फिर है आपका क्या कि कैसे आप निकाल लोगे भाई एक शेल के अंदर कितनी सब शेल है, हमें कैसे पता। तो वो निकाला जाता है n-1 फॉर्मूले से। L हम निकाल सकते हैं n-1 के फॉर्मूले से, और इस L की वैल्यूज हमें बताएंगे कि कौन सा सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे अगर हम लिखें तो L की वैल्यू 0 होती है S सब शेल के लिए, L की वैल्यू 1 होती है P के लिए, उसके बाद में 2 किसके लिए होगी, D के लिए, एंड F के लिए L की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आपकी 3 हो जाएगी। F सब शेल के लिए निकल गई। और सब शेल के अंदर क्या होंगे, फिर हमारे ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, M नाम के सिंबल से, ठीक है। अब हर सब शेल के अंदर कितने होंगे ऑर्बिटल्स, कैसे पता लगेगा, वो पता चलेगा इस वाले फॉर्मूले से। M किसके बराबर होता है, 2L प्लस में 1 वाले फॉर्मूले से निकल जाएंगे ऑर्बिटल, जो अभी हमने यहाँ पे याद किए ना, याद कर लो या फिर फॉर्मूले से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेन अपना क्या है कि शेल के अंदर होंगे सब शेल जिनका नाम होता है SPDF, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जो कि दो तरीके से घूमेंगे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन हमें एक छोटे से रास्ते के अंदर घूमता हुआ दिखाई देता है, असल में उसके अंदर होता है इतना सब कुछ, ठीक है।